नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। दोस्तों, 2 भाग मैं इसके बना चुका हूँ ध्यान से संबंधित। आज ये तीसरा भाग है और आज इस भाग में हम भोजन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके साथ में कुछ जो जानकारियाँ मुझे हैं वो आपके साथ में साझा करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी ये बड़ी बनेगी क्योंकि मैं इसमें सब कुछ जो मुझे याद आता जाएगा वो सब कुछ मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको अभी नहीं तो बाद में शांति से देख लेना, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को सुरक्षित रखना, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शरीर ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो जल्दी ही आपका शरीर छूट जाएगा और फिर दोबारा वही जन्म लेना पड़ेगा, फिर से प्रयास करना पड़ेगा। तो इस जन्म में जितनी उन्नति हो जाए उतना ही अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये होना चाहिए कि जब तक समाधि आगे मोक्ष की अवस्था तक ना पहुँचे कि शरीर जो है ना सुरक्षित रहे। यानी कि सात्विक भोजन का इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, और व्यायाम का भी, लेकिन भोजन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें दोस्तों सात्विक भोजन लेना चाहिए। आप सभी समझते ही होंगे सात्विक भोजन क्या होता है। भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी आयु को बढ़ाए, हमें हमारा जो बल है बल बढ़ाए, ठीक है ना, और हमें सुख दे, ठीक। और रसीलेदार भोजन होना चाहिए, जल्दी पच जाने वाला भोजन होना चाहिए और अच्छे से बल आपके शरीर को दे, ऐसा भोजन आपका होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके साथ में एक अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा, इससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। देखिए, लगभग 2010 में ही मैं योग, आसन, ठीक है ना, ध्यान और आसन, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम आदि, और आपका ये एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आयुर्वेद भी सीख चुका था उस समय। और जब मैं किया करता तो मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था, बेहतर था। लेकिन उसके 5-6 साल बाद मैं ये सब कुछ छूट गया मेरा किसी कारण से, और कुछ काम धंधे के कारण से फिर वो छूट गया था मेरा लगभग 2-2.5 साल तक। तो मुझे एक समस्या हो गई थी साइटिका की, ठीक है ना। साइटिका एक ऐसी समस्या है जो कि कमर का ही रोग है। कमर से चालू होता है और कूल्हे से होता हुआ, सातड़ से होता हुआ पिंडियों तक जाता है। उसमें घुटने भी दुखते हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्या उसमें रहती है। नस का रोग होता है वो होने के बाद में इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। देखिए, मैंने शुरुआत में ज़्यादा भोजन पर अपना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आसन वगैरह मैंने शुरू किए, थोड़ा बहुत आराम लगता, कुछ औषधि वगैरह ली, उनसे भी थोड़ा बहुत आराम लगता, लेकिन पूरे तरीके से आराम नहीं लगता था, ठीक है ना। मौसम जब बदलता था तो समस्या उत्पन्न हो जाती थी। तब मैंने पूरी मजबूती के साथ अपने मन को मजबूत किया, और उस समय मैं बिस्मिल जी की जीवनी भी पढ़ने लग रहा था। तो मैंने भी एक मन में मजबूत किया कि हाँ, मैं अब अपना ना भोजन परिवर्तन कर दूंगा, उसके साथ में ही मैं ठीक हो सकता हूँ पूरी तरीके से। अगर मैं भोजन परिवर्तन करता हूँ तो मैंने लगभग 6-7 महीने तक, काफ़ी महीनों तक जो नमक है, नमक मैंने छोड़ दिया था। मिर्च वगैरह मैंने छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी। मिर्च मैंने नहीं खाई, नमक मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। ना मैं सेंधा लेता था, ना सफ़ेद, कैसा भी नहीं लेता था। सफ़ेद वाला तो वैसे भी जहर नमक होता है। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। खट्टी चीज़ें बिल्कुल खानी बंद कर दी थी। खट्टे में आंवले की गिनती ना ले, आंवला अच्छा होता है, लेकिन और दूसरी चीज़ें जैसे चटनी वगैरह होती हैं जो इमली की बनती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी थी खानी। कभी कभार बीच बीच में भी मैं नहीं खाता, उसको बिल्कुल बंद कर दिया था। और बाहर की चीज़ें थोड़ी बहुत कभी कभार खा लिया करता, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। तो भोजन परिवर्तन करने का परिणाम ये हुआ कि आसन और भोजन परिवर्तन करते ही मेरा जो आपका साइटिका जो मुझे हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। लगभग 2-2.5 साल पुरानी समस्या 6-7 महीने में ही मेरी ठीक हो गई, सिर्फ भोजन बदल देने से ही, ठीक है ना। और हालांकि वजन कम हुआ और मुझे वजन थोड़ा घटाना भी था। तो ये चीज़ था, स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो गया। तब से अब तक मैंने अपना स्वास्थ्य खराब नहीं होने दिया है। अब हम बात करते हैं आखिरकार भोजन में हम क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, आप ना कुछ चीज़ें, देखिए, हमें जीवित रहने के लिए हम जो साधारण चीज़ें हैं जो हमारे आसपास मिलती हैं, जो चीज़ें, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं कि ये भी खा ले वो भी खा ले। कुछ चीज़ें हैं हम जीवन में आराम से, जैसे कि आपको यदि किसी के पास में है देसी गाय का दूध, घी होता है, क्योंकि देखिए दूध यदि पीने की बात आए तो सिर्फ गोवंश का ही दूध होता है जो पीने के लायक होता है,
ठीक है ना। बाकी सभी पशु की गिनती में आते हैं, लेकिन गाय जो है वो माता की गिनती में आती है। गाय को माता कहा जाता है और उसका जो दूध है उसके अंदर सोना चांदी प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है ना। वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है और काफ़ी बलवर्धक होता है, फुर्तीला होता है, आलस आदि खत्म कर देने वाला होता है और ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और साधना के लिए, उपासना के लिए यदि कोई योगी व्यक्ति है, उसको यदि देसी गोवंश का दूध ही मिलता रहे तो उसकी साधना काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी उसकी उन्नति होती है। क्योंकि दूध पीने से क्या है ना, ऊर्जा शरीर में काफ़ी ज़्यादा आती है, सात्विकता आती है और शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना। तो जो है देसी गौ माता का दूध है वो यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब जैसे दूध है तो उसके साथ में आप जैसे खीर वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि दूध का तो हमारा हो गया, जैसे दूध से बनने वाली चीज़ जो है वो आप खा लेना, ठीक है। और उसके साथ में से चावल है, चावल में जो है ना हमारे को थोड़े लाल वाले चावल होते हैं वो खाने चाहिए। सफ़ेद वाले पॉलिश वाले चावलों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ये वैसे भी अनेकों प्रकार के रोग बनाते हैं, नियमित रूप से तो खाने ही नहीं चाहिए वाले सफ़ेद वाले चावल। तो जैसे जौ हो गई, जौ आप खाइए। गेहूं में ऐसा है कि गेहूं यदि आपको कहीं पर अच्छा देसी बीज वाला मिल जाए, जो मतलब आजकल तो खैर कूड़ा ज़्यादा आ रहा है, बढ़िया जो पुराना गेहूं था वो मिल जाए तो उसकी रोटी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी यदि वो मिल जाए तो। लेकिन संभावना मैं जानता हूँ काफ़ी कम मिलेगी। जो गांव वाले भाई हैं उनको तो खैर मिल जाएगा, अपने खेत में ही बोलेंगे वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी रोटी काफ़ी अच्छी, स्वाद भी मतलब काफ़ी अच्छा स्वाद होता है, काफ़ी बलवर्धक होती है, सही होती है। तो जौ वगैरह आप ले सकते हैं, जौ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है ना। और जौ का आप दलिया बना सकते हैं, जो कि आप रोटी बना के खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको देगा। और फिर आपका जैसे कि ये फल हो गए, फल आपका कोई भी मौसम का जो अच्छा तरीके से साफ़ सुथरा पका हुआ फल हो वो आप खा सकते हैं। और फल कोई भी खा सकते हैं जो भी अच्छा हो आपके, मतलब जो मौसम के अनुरूप हो अच्छा फल, ठीक है ना, वो आप ले सकते हैं। और हरी सब्जियां खूब भरपूर मात्रा में आप खाइए, जो होता है तो हरी सब्जी आप खाइए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने स्वामी ओमानंद जी की पुस्तक में ही पढ़ा था शायद, कि जो हम सरसों है ना, सरसों का जो साग बनाते हैं, सरसों का छोड़कर बाकी दूसरी हरी पत्तेदार जो चीज़ें हैं उनका आप साग बनाइए, सरसों का साग मत बनाइए। वैसे मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी भाई अचंभित होंगे, मैं भी हरियाणा से, हमारे यहाँ पे भी जो है सरसों का साग बनाया जाता है और काफ़ी मात्रा में लोग खाते हैं, लेकिन सरसों को मना किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा पालक वगैरह है, बथुआ है, मेथी है वगैरह, इन चीज़ों को खा सकते हैं, अच्छी चीज़ें ये। बाकी मेरा कर्तव्य देखिए बताने का था, मैं अब अपना ना जो ज़्यादातर मैं आयुर्वेद के हिसाब से चलता हूँ। मैं अब यदि घर में भी लेकर आता हूँ तो मैं जब वहाँ पे मना कर देता हूँ मैं नहीं लेकर आता, ठीक है ना। जब एक बड़े आचार्य ने, विद्वान यदि कोई व्यक्ति मना करता है तो मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मैं उन चीज़ों को फिर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। और आप जैसे तोरी वगैरह है, घिया वगैरह है, ये खा सकते हैं। तोरी में आप जैसे जो देसी तोरी होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो उसका आप बीज वगैरह भी ले सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं आप, वो देसी बीज मिल जाएगा, घर पे भी लगा सकते हैं। और तोरी है, घिया, ये चीज़ें आप लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जो है आपको लाभदायक ये चीज़ें देंगी। तो भोजन जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। यदि आप सात्विक भोजन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो है इससे लाभ मिलेगा। और जो भी भोजन खाएं मतलब कि चबा चबा के खाएं अच्छी प्रकार से, उसका बिल्कुल एकदम रस बना लें और फिर उसको निगलें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। कई प्रकार के आपकी समस्या से आलस आना होता है, अधिक नींद आना होता है, या फिर नींद नहीं आती है, और भी कई प्रकार की समस्या केवल भोजन में परिवर्तन करने से ही हो जाता है। और अभ्यास कीजिए कि वज्रासन, आप वज्रासन में 1 से 2 घंटे का अभ्यास जरूर बनाएं, दिन में जो है रोज 1 से 2 घंटा वज्रासन का अभ्यास अपना जरूर बनाएं, काफ़ी अच्छा रहेगा पेट के लिए। पेट अच्छा रहेगा तो सब कुछ शरीर जो है अच्छा ही अच्छा आपका हो जाएगा। तो ये भोजन से संबंधित आपको कुछ जानकारी देनी थी सात्विकता के बारे में। और बाकी जैसे कि और उल्टी सुल्टी चीज़ें, जैसे बाहर का अड़ंगा कूड़ा है, कोई भी डब्बाबंद चीज़ें, उनको मत खाइए आप, ठीक है ना। ये विषैली चीज़ें होती है, शरीर में विषी ज़्यादा भरती हैं, रोग बनाती हैं। मांसाहार तो धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है। दुनिया भर का जब मांस को देखें, किसी जीव को मारने से लेकर पकाने तक कितना ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। उसको कोई मारता है, चीख पुकार मचती है, उस बेचारे की हत्या होती है, उसके बाद में खून बहता है, उसको पानी से साफ किया जाता है और गंद फैलता है, दुनिया भरी गंदगी फैलती है, उसको फिर पकाते हैं लोग बाग। पकाने में प्रदूषण कितना खराब, कितना ज़्यादा प्रदूषण उससे निकलता है। आप खुद यदि मेरी बात पर भरोसा ना होता, आप गूगल पर डाल कर बहुत सारी आपको इस प्रकार के वेबसाइट वगैरह जानकारी मिल जाएंगी इस चीज़ पे कि मांस से कितना ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो ऐसी चीज़ों का तो देखिए लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मांसाहार तो बड़ा ही मतलब असुर, निम्न कोटि से भी निम्न कोटि का जो मनुष्य, तो क्या कहूँ मैं, जानवरों से भी नीचे होते हैं,
ठीक है ना। ऐसों को एक उपाधि मिलती है असुरों की, ठीक है ना। तो ये असुर लोगों का हमारा, हम मनुष्यों का नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। वैसे भी आप जो है आर्य हैं, वैदिक धर्मी हैं, सनातनी हैं, और हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पे मांसाहार कभी भी नहीं रहता। हाँ, यहाँ के लोगों को मांसाहारी बनाने के लिए हमारे जो पुस्तकें थी उनके साथ में छेड़छाड़ की गई, कुछ बीच में पाखंडा दिया है। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, गलत चीज़ें जो होती है उनको छोड़ दीजिए। किसी जीव की हत्या वगैरह इन चीज़ों में मत पड़िए, वरना आपका जो है जिंदगी नरक हो जाने वाली है। कोई ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के चक्कर में मत फंसिएगा कभी भी। तो अच्छा भोजन लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए और लाभ उठाइए, और ईश्वर का रोज धन्यवाद कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। और ईश्वर का धन्यवाद करके ही भोजन किया कीजिए। हमेशा जब भी भोजन करें तो ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं आपको जो है ये थोड़ा ईश्वर से संबंधित चिंतन करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ईश्वर सर्वव्यापक कण कण में है, और यदि आप उसको समझे मानने लग जाएं तो उसके बाद में आप कभी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ व्यक्तियों के मन में शंका होगी, भाई ईश्वर कण कण में, तो कीचड़ में भी होगा, ईश्वर मलमूत्र में भी होगा, ईश्वर, है ना। ये चीज़ें आपके मन में आती होंगी। तो इसका ही उत्तर मैं आपको जो है अगले भाग में बनाने का प्रयास करूँगा। छोटी मोटी जानकारी उसमें दे दूंगा मैं आपको, बाकी उनको ही रख लेना। जो समझदार होंगे आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद में साधना करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। तो ठीक है जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत।